Hello students, good morning. How are you all? I hope you are safe at home. Okay students, आपने रिडल्स जो मैंने एक्टिविटी दी थी रिडल्स की, तो वो आप लोगों ने सुन लिया होगा एंड वन राइम्स भी थी उसमें, तो वो भी आप लोगों ने सुना होगा। आलू का चालू कहाँ गए थे, वैसे वो ही हिसाब से हमारे टुडे पीएनबी में हम आज चैप्टर नंबर 9 फूड FOOD फूड का चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। ओके, सो लिसन प्रॉपर्ली, लर्न प्रॉपर्ली एंड डिफिकल्ट वर्ड्स आफ्टर राइट प्रॉपर्ली। ओके, लेट्स सी अवर चैप्टर नंबर 9 फूड। ओके, सो फर्स्ट हम एक्सरसाइज हमारी है रिमेंबर यूनिट 3 में हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है रिमेंबर में, वो है लुक एट द पिक्चर। आपको पिक्चर्स देखना है। पिक्चर क्या है हमारा, एक गर्ल है और एक मम्मा है, तो उसकी एक्टिविटी लिखनी है। सो गर्ल एंड मदर क्या कर रहे हैं, लुक एट द पिक्चर। आप लोगों को पिक्चर देखना है। लुक एट द पिक्चर। तो फर्स्ट पिक्चर इज गर्ल। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज A, व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द पिक्चर। व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द पिक्चर। गर्ल क्या कर रही है, ये पिक्चर में गर्ल क्या कर रही है, यानी लड़की क्या कर रही है, ईटिंग। तो आपको लिखना है ईटिंग। ओके, नेक्स्ट B, व्हाट इज द मदर ऑफ डूइंग द पिक्चर। मदर इस पिक्चर में क्या कर रही है, उसकी मम्मा है, वो क्या कर रही है, सो मम्मा क्या कर रही है, कुक, यानी खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है। ओके, तो ये जो एक्टिविटी है आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है विद द गुड हैंड राइटिंग। ओके, सो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं हम। एक्टिविटी के बाद आता है हमारा चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर हम अभी स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू वी नीड फूड, व्हाई डू वी नीड फूड। इस क्वेश्चन में हमको क्या मिलता है, क्या है इस क्वेश्चन का मीनिंग, व्हाई डू वी नीड फूड। हमको फूड यानी हमको खाने के लिए जो फूड खाते हैं वो क्यों जरूरी है, व्हाई क्यों जरूरी है, बिकॉज वी नीड फूड टू लाइव। We need food to live. Need food, food जो है हमारा FOOD फूड यानी खाना, हमको जीने के लिए, लाइव जीना है हमको, तो उसके लिए हमको फूड खाना जरूरी है। We need food to live. It gives us energy to do work. It gives us energy to do work. It means ये हमको खाना जब हम खाते हैं तब हमको एनर्जी मिलती है, ENERGY, एनर्जी यानी ताकत, ENERGY, एनर्जी मीन्स ताकत। डू वर्क, वर्क यानी काम करने के लिए, WORK, वर्क, वर्क इट मीन्स काम करने के लिए। एनर्जी जो हमको ताकत कहाँ से मिलती है, फूड में से मिलती है। नेक्स्ट, फूड कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव। फूड कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव। HEALTHY, 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 healthy and
एक्टिव। सो फूड जो हम जो फूड खाते हैं वो हमारे लिए क्या है? हेल्दी। हेल्दी इट मीन्स तंदुरुस्त, एंड एक्टिव इट मीन्स कोई भी आप कार्य करो इसमें आप एक्टिव रहते हो। सो फूड हमारे लिए क्या बनाता है? हेल्दी। कैसे रखता है? हेल्दी एंड एक्टिव। एक्टिव इट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर आपका वर्क करते हो उसमें आपका माइंड एक्टिव रहता है। आप खाना नहीं खाओगे, आप कुछ प्रोटीन जैसे सीरियल्स आपको जो कैल्शियम्स के लिए चाहिए वो जैसे मिनरल्स वाले प्रोटीन कैल्शियम मिनरल्स वाले जो खाना नहीं खाओगे तो आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी बच्चों। आपको ऑल फ्रूट्स एंड ऑल वेजिटेबल्स खाना जरूरी है, बिकॉज कि आपको कोई भी वर्क करो आपका माइंड भी हेल्दी एंड एक्टिव रहता है। सो फूड कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव। फूड हेल्प अस। अब ये पिक्चर में देखो, फूड हेल्प अस। आपका जो फूड है कैसे हेल्प करता है? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से आपको हेल्प करते हैं। फूड हेल्प अस टू ग्रो। ग्रो यानी हमारी एज वाइज हम जो हमारा ग्रोथ होता है वो भी इसमें भी फूड हेल्प करता है। गिव्स अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट टू अस फ्रॉम इलनेस। सो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स जो फुल फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड एंड ग्रोथ फूड, ऐसे फूड खाने के बाद आपकी बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव रहती है। नेक्स्ट पिक्चर, ईटिंग हेल्दी। हेल्दी ईटिंग चाहिए। मैंने अभी भी बोला आपका बॉडी के लिए हेल्दी एंड एक्टिव माइंड के लिए आपको फ्रूट या वेजिटेबल्स हेल्दी खाना चाहिए। जैसे फ्रूट ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, वो सब आपको ऑलवेज खाना चाहिए। ऑल सीजन टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड ऑल सीजन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। फिर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो सारे फ्रूट्स खाना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं। हेल्दी बॉडी फाइट टू इन्फेक्शंस ग्रोथ। आपकी बॉडी के लिए जो इन्फेक्शंस एंड कोई भी डिसीज होते हैं उसको फाइट करने के लिए आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना जरूरी है एंड ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। तो कौन से फ्रूट बहुत हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्ट एंड करते हैं? सो वो है हमारा कैरट्स, एप्पल्स, ब्रोकली, ग्रेप्स, पेपर्स एंड स्ट्रॉबेरीज। सो ये सारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो आपको फाइट इन्फेक्शंस एंड ग्रोथ हेल्दी फूड होता है और हमारी डिसीज को भी हमारी डिसीज से भी वो फाइट करता है। तो ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको खाना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर, फूड। अभी ये फूड जो है गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो कोई भी फूड खाओ तो आपको एनर्जी मिलेगी एंड वॉक एंड प्ले। प्ले यानी खेलने के लिए आप जाते हो तो एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। एनर्जी के साथ आप लोग अच्छे से प्ले कर सकते हो, खेल कूद आप कर सकते हो, अच्छे से वर्क कर सकते हो। सो गिव अस फूड जो खाते हो तो गिव्स अस एनर्जी टू वॉक एंड प्ले। नेक्स्ट, मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी आपको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। STRONG, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। STRONG
वो है हमारा फूड। फूड हमको हेल्प करता है, हेल्प अस टू फाइट इलनेस। I double L and E double S, illness and stay fit, illness and stay fit. Okay, I double L and E double S, illness help us to fight illness. illness it means आप जब बीमार होते हो, उस जो बीमार होते हो तब वो जो फूड आप खाते हो प्रोटेक्टिव फूड, उससे आपको फाइट आपकी डिसीज से भी फाइट करने में हेल्प करता है। एंड स्टे फिट, आपको फिट रखता है। ओके, अब नाउ एक्सरसाइज है टाइम टू आंसर। आपकी इसके जो आपका लेसन है इसके बाद ही आपकी एक एक्सरसाइज है, वो भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। Take the correct sentence and cross out the wrong ones. Take the correct sentence and cross out the ones. तो आपका फर्स्ट है healthy food. Healthy food makes us sick. जो healthy food makes us sick, it means healthy food जो आप खाते हो तो आपको बीमार बनाता है? No, this is a cross. Answer is cross, यानी wrong one. Second, food gives us energy to play. Yes, food gives us energy to play. आपको एनर्जी देता है एंड प्ले करने में भी हेल्पफुल होता है। Food gives us energy to play. Third one, we can live without food. We can live without food. हम फूड के बिना रह सकते हैं। We can live without food. No, हम फूड के बिना नहीं रह सकते हैं। ओके, खाना जरूरी है। Food help us to grow. Food help us to grow. फूड के लिए हेल्प हमारे फूड जो होता है हमारा, वो हमारी ग्रो यानी हाइट और वजन में भी फूड हेल्प करता है। ओके, सो ये है हमारा टाइम टू आंसर, भी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। नेक्स्ट पिक्चर, मील टाइम्स। अभी ये मील टाइम्स है, वो मील टाइम्स क्या है? सो फर्स्ट मील टाइम जो आप खाना खाते हो, ये मील टाइम का मीनिंग क्या है? मील टाइम इट मींस खाना खाने का टाइमिंग, एक जो टाइम है प्रॉपर टाइम होना जरूरी है। जो प्रॉपर टाइम के हिसाब से आप लोग खाना खाओ तो आप बीमार नहीं होगे। सो मील टाइम भी प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से ही खाना चाहिए। द फर्स्ट वन, आई ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आई ईट ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सुबह के 8 o'clock, मॉर्निंग 8 o'clock, 7:30 आप खा सकते हो। BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मॉर्निंग में होना जरूरी है। इट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। फर्स्ट मील, ये हमारा फर्स्ट मील होता है, दिन का पहला मील है ब्रेकफास्ट। सो BREAKFAST, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट 7:30, 8 o'clock या 8:30 होना चाहिए। नेक्स्ट, I eat a lunch in the afternoon. Lunch, LUNCH, lunch।
आफ्टरनून, आफ्टरनून यानी दोपहर में, तो दोपहर को आफ्टरनून यानी वो दोपहर को ही खाना जरूरी है, वो है 12:30 या 1 o'clock। इतने तक ही आपका लंच फिनिश होना चाहिए। नेक्स्ट, आई ईट डिनर। डिनर इट मीन्स रात का खाना। DINNER, डिनर, DINNER। डिनर जो है रात का खाना, वो इवनिंग यानी शाम का खाना, रात का खाना आपको डिनर, रात का खाने को आप डिनर बोलते हैं। वो डिनर का खाना ऑलवेज 8 o'clock, 8:30 या 9 o'clock आपको खाना जरूरी है। 9 आफ्टर आपको डिनर का टाइम ज्यादा हो जाएगा। सो सुबह का जो मॉर्निंग का डे का फर्स्ट मील है ब्रेकफास्ट, सेकंड आफ्टरनून का है लंच, एंड थर्ड इज डिनर इज इवनिंग टाइम। थर्ड जो हमारा है इवनिंग डिनर टाइम। अभी आपको कैसा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट कौन से होते हैं? आपको स्टे फिट यानी फिट रहने के लिए, हेल्दी एंड एक्टिव रहने के लिए आपको कौन से ब्रेकफास्ट लेने चाहिए? हेल्दी एंड एक्टिव के लिए आपको ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स के लिए फ्रूट्स वाला कुछ फ्रूट पंच ले लो, पीनट बटर ले लो, स्पाइसी एग ले लो, स्मूदी ले लो। ये सारा जो है हेल्दी फूड के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट है। बनाना ले लो, सीरियल्स ले लो, ओके। ये सब वाटरमेलन फ्रूट्स, राइस वाटर, ये सब आपका हेल्दी फूड है। अब नाउ सेकंड मील कौन सा है? सेकंड मील जो हमारा है, जो आफ्टरनून का जो खाना है सेकंड मील, वो है आपका ये राइस, सब्जी, रोटी, कड़ी, दाल, ये सब आपका सेकंड मील, इट मीन्स आफ्टरनून का लंच का टाइम का खाना है। ऐसे हेल्दी खाना चाहिए। और अभी खाने में ऑलवेज दाल सब्जी होनी चाहिए। दाल और राइस ये सब हेल्दी फूड है। और लंच के लिए ऐसे फुल डिश खाना जरूरी है। फुल डिश या सब्जी, रोटी, दाल और राइस और दाल आपको खाना ही है। दही भी, कर्ड इट मीन्स दही, तो आपको दही भी खाना जरूरी है। अभी डिनर के टाइम में, इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के टाइम में आप रात को जल्दी सो जाते हो, सुबह जल्दी उठना होता है, तब नाइट में आपको लाइट फूड खाना जरूरी है। इट इज लाइट फूड, इट मीन्स हेल्दी फूड एंड लाइट फूड खाना जरूरी है। बिकॉज द लाइट फूड खाने से आपको नींद भी अच्छी आती है और आप प्रॉपरली सुबह उठ पाते हो। नॉट हैवी फूड ईटिंग, नॉट अ हैवी फूड, आपको हैवी फूड नहीं खाना है, लाइट फूड। सो लाइट फूड डिनर में आप कर्ड, चटनी या उत्तपा आप ले सकते हो, या आपके थेपले होते हैं, आपके थेपले खा सकते हो लाइट। ये लाइट थेपला भी आपके लिए लाइट होता है। सो आप लाइट फूड में थेपला भी यूज कर सकते हो। किसी सारी सब्जियों का जो आप पुटले बनाते हो, वो मम्मी को बोलो वो सारी सब्जियों को मिक्स करके पुटला भी बना सकते, वो भी खा सकते हो। और रात की नाइट में डिनर करते हो तब सलाद होना चाहिए, और दाल और चपाती भी आप खा सकते हो। लाइट दाल, राइस, चपाती, ये सब लाइट होता है जो आपको डिनर में खाना
जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे आपका फर्स्ट मील, सेकेंड मील एंड थर्ड मील आपका कैसे है वो आपको पता होना चाहिए और टाइमिंग वाइज आप खा सकते हो। ओके, ये हमारा चैप्टर अभी जो है मील ऑफ टाइम तो वो हमारा कंप्लीट होगा। अब उसके बाद की एक्सरसाइज है, उसमें क्या करना है, ये एक्टिविटी आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखनी है। आशा swam to the picture with her friends and these are some of the food items she said with them. Write the names of the food items below each picture. ये पिक्चर्स में सारे फूड्स दिए हैं, उसके नेम लिखने हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज बनाना, सेकेंड वन इज एप्पल, थर्ड वन इज केक, फोर्थ वन इज बर्गर, फिफ्थ वन इज ग्रेप्स, सिक्स वन इज पॉम। ओके, तो ये सारा जो आंसर्स है आपको टेक्स्ट बुक में ही विद अ गुड हैंड राइटिंग ये एक्टिविटी टेक्स्ट बुक में करनी है। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज, हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है ये पिक्चर्स एक्सरसाइज के बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स आती है। फिल इन द ब्लैंक्स है टाइम टू आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स वो राइट डाउन इन द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है विद अ गुड हैंड राइटिंग। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट वन, आई ईट ब्रेकफास्ट इन द ब्लैंक, आई ईट ब्रेकफास्ट इन द ब्लैंक। ब्रेकफास्ट जो करना है तो मॉर्निंग में ही होना चाहिए। ओके, सेकेंड वन, आई ईट ब्लैंक इन द आफ्टरनून, आई ईट ब्लैंक इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में ऑलवेज लंच होना चाहिए। आई ईट ब्लैंक इन द इवनिंग, आई ईट ब्लैंक इन द इवनिंग। इवनिंग में ऑलवेज डिनर होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको ये एक्टिविटी भी इसमें ही लिखनी है टेक्स्ट बुक में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप द चैप्टर आपको अंडरस्टैंड हुआ, आपको समझ में आया। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, सो कॉन्टेक्ट मी एंड थैंक यू सो मच।